दीदी, ये रहा जीजा जी का घर। हाय बेबी। हाय बेबी। इस पर भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादी इससे कराई, और ये शहर आकर किसी और लड़की के साथ ये सब कर रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं भैया, रुक जाइए, आप कुछ मत करिए। ये हमारे पति हैं, हम बात करते हैं इनसे, आप कुछ मत करिए। अरे अब बात करने को बचा ही क्या है? देख नहीं रही किसी और लड़की के साथ कैसे खुश है, और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बहन, मुझे तुम मत रोक। भैया भैया, हम आपसे विनती करते हैं, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। ये हम पति पत्नी का मामला है, हम देखते हैं। और भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप घर वालों को कुछ मत बताइएगा, हम अपने आप देख लेंगे। अच्छा, तो अब अपने धोखेबाज पति की वजह से तू अपने भाई के खिलाफ जाएगी? अगर आप बोलेंगे ना तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारे पति हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछेंगे उनसे क्या कि क्यों किया हमारे साथ उन्होंने ये सब, क्या कभी छोड़ी थी हमने प्यार पे, इतना भरोसा किया था हमने उन पर। भैया आप चली जाइए, वरना बात और आगे बढ़ जाएगी और दोनों परिवार की नाक कट जाएगी। ठीक है बहन, तू इतना कुछ कह रही है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इससे बोल दियो कि अगर तेरा दिल दुखा है ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, पर तू अपना ख्याल रख, ठीक है? अरे कौन है? कंचन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ, हमको यहाँ देखकर आप खुश नहीं लग रहे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पे आ गई, वो भी बिना बताए। क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आई हो तुम? बहुत समय हो गया था आपको देखे हुए, मिले हुए, तो हमने सोचा कि आज मिल लेते हैं आपसे। क्यों, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे यार कम ऑन, ऐसे बिना बताए कौन आता है किसी के घर पे? कम से कम बता तो देती मुझे कि तुम आ रही हो। अब सारी बातें अब यही करेंगे का? चलिए अंदर चलते हैं, पानी वानी पीते हैं, खूब सारी बातें करेंगे, चलिए। अरे नहीं, अंदर आने की भी कोई जरूरत नहीं है, पहले तो मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या काम है तुम्हें मुझसे, यहाँ क्यों आई हो? क्या कह रहे हो, यहाँ सारी बात करेंगे? कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? तुम्हें शक है क्या मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं छुपा रहा मैं। तो फिर चलिए ना अंदर, यहाँ सारी बात करेंगे का, चलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं। अरे हटो यार तुम। क्या हुआ, आपने ऐसे हमारा हाथ काहे झटका? तो हाथ नहीं झटकूंगा तो और क्या करूंगा? तब से बोल रहा हूँ अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती अंदर घुसे चले जा रही हो, तो और क्या करूं मैं? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे पति का घर है, हम काहे अंदर नहीं जा सकते, और ये हमारा हक है, अब धक्का काहे दिए हमें? एक तो बिना बताए तुम यहाँ पे आ गई, ऊपर से बता भी नहीं रही कि आखिर काम क्या है, क्यों आई हो? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे? सच बताइए ना, कुछ छुपा रहे हैं ना आप? अरे क्या बोले जा रही है, खड़ी रहे यहाँ पे चुपचाप। तेरा बाप ना मुझे कोई सोना चांदी दहेज में नहीं देके गया था, जो बोले जा रही है कुछ भी। क्या हो रहा है बेबी यहाँ पे? तुषार जी, ये कौन है? इसलिए आप हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे? इसी को छुपा रहे थे ना आप हमसे, इसलिए हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे? कौन है ये, बताइए ना। अरे दोस्त है मेरी, और कौन होगी? ये दोस्त है आपकी, इसीलिए आपको घर वाले शहर भेजे थे कि आप यहाँ आकर लड़की लोगों को अपना दोस्त बनाए। सीरियसली, आज तूने साबित कर दिया कि तू सच में गाँव की गवारी है। अरे यार ये शहर है, यहाँ पे ना लड़का और लड़की दोस्त ही होते हैं, लेकिन ये तुम जैसे लोगों की सोच है कि जहाँ पे लड़का लड़की देखे नहीं, वहाँ पे उन दोनों का रिश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे ये सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझी? आपका इन लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना, इस बात के गवाह हम हैं। आपको इसीलिए माँ बाबूजी शहर भेजे थे कि आप यहाँ आकर शहरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाएं और उनको अपने घर में छिपाएं। सर अभी शर्म नहीं आई आपको? बस इसीलिए मैं तुझे शहर नहीं लेके आना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू यहाँ पे आके मेरी हर किसी के सामने बेइज्जती करवाएगी, जैसे कि अभी मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है। तुषार ये क्या चल रहा है, बताओगे मुझे? ओ साक्षी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, अभी ठीक है? अभी रुको, मैं बात कर रहा हूँ।
आर यू सीरियस? समझाने के लिए बचा क्या है? ये तुम्हारी बीवी है और तुम इतने दिन से मुझसे ये बात छुपा के बैठे थे कि तुम शादीशुदा हो। जी हाँ, हम इनकी पत्नी है, शादीशुदा है ये। वाह तुषार वाह, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी के वादे कर रहे थे। क्या आप शादीशुदा होकर किसी और से शादी के वादे कर रहे हैं? आप ये सब कर भी कैसे सकते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक शादीशुदा आदमी से शादी करूंगी, किसी और के सुहाग को अपना बना लूंगी? बेवकूफ नहीं है हम। जब हम अपने भैया के साथ आए थे ना, हमने तभी देख लिया था आपको। आप ही लड़की को गले लगा रहे थे। क्या समझते हैं आप हमको? गवार समझा है हमको? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था जब हम अपने भैया के साथ आए थे। क्यों किया आप हमारे साथ ऐसा? क्या कमी छोड़ी थी हमने? गांव में माँ बाबू जी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? और जब हमने आप दोनों को देखा था ना, हम तभी आ सकते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बार आपसे खुद पूछ लें। और हम ये देखना चाहते थे कि हमारा पति कौन सी हद तक गिर सकता है। हम गांव जाकर माँ बाबू जी को सब कुछ बताएंगे। नहीं नहीं कंचन प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। गांव जाके माँ बाप को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका दिल बहुत दुखेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ करने से पहले नहीं सोचे आप कि घर में माँ बाबू जी है, एक बीवी है, उनका क्या होगा? अभी सब बोलकर क्या फायदा? आपने हमारा बहुत दिल दुखा दिया है। अब और नहीं, अब हम भी वही सब करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा, जैसे आप कर रहे हैं शहर में ये लड़की के साथ। और अब हमको आपसे बात नहीं करना है, जा रहे हैं हम। घुट घुट के मरने पर मजबूर कर दिया आप हमको। अब हम भी सबको बताएंगे और आपका ये जो धोखेबाज चेहरा है ना, वो हम सबको दिखाएंगे। जा रहे हैं हम, और हमें रोकने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कंचन, कंचन मेरी बात तो सुनो। रहो अकेले, इसी लायक हो तुम। साक्षी मेरी बात तो